नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी वीडियो एग्जाम अभ्यर्थी देने वाला है उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के अभ्यर्थियों जो आपकी 30 प्लस अभ्यर्थियों नंबर की आने वाली है, जो अभ्यर्थियों आपके पेपर में अहम भूमिका अभ्यर्थियों इसकी रहने वाली है इस सब्जेक्ट की। और ये सब्जेक्ट अभ्यर्थियों इस क्लास के अंदर हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। सभी प्रश्न अभ्यर्थियों सेलेक्टेड होने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मत्स्य प्रदेश वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है अभ्यर्थियों। तो किस क्षेत्र से अभ्यर्थी इसका संबंध माना जाता है मत्स्य प्रदेश का, वो आपको बताना है। तो अलवर और भरतपुर अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अभ्यर्थियों हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा जो अभ्यर्थियों हनुमानगढ़ जिले से हल चलाने के अवशेष किस संस्कृति से मिले हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता से हल चलाने के अवशेष मिले हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों याद रखना। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे कि राजस्थान के किस स्थल से ताम्रपाषाण कालीन मानव अस्थियां और समाधि प्राप्त हुई है। तो याद रखना भैया, तो जो मानव अस्थियां और समाधि प्राप्त हुई है वो आपकी बालाथल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी को अभ्यर्थ तो लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी अभ्यर्थ तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभ्यर्थ। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में व्यर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो कौन से जिले में व्यर्थ होता है, सीधा आंसर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम व्यर्थ तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है इस क्लास के अंदर। तो नागौर जिले में व्यर्थ राजस्थान सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाता है। ऑप्शन बी व्यर्थ इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेंगे व्यर्थ तो अगले क्वेश्चन की कि प्राचीन ग्रंथ कवि राजमार्ग में उल्लेखित मारू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो मारू शब्द का प्रयोग अभ्यर्थियों आपको बताना है कि किसके लिए हुआ है। तो थार मरुस्थल के लिए अभ्यर्थियों मारू शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अभ्यर्थियों हम बात कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भाब्रू शिलालेख किस सम्राट का है और इसे संबोधित किया है वो अभ्यर्थियों किस में इसका संकेत दिया है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना अशोक से ये संबंधित है अभ्यर्थियों, अशोक का ये अभ्यर्थियों संबंधित है और पुरोहितों को अभ्यर्थियों ये संकेत करता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अभ्यर्थियों बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में कोटा में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का नेतृत्व किसने किया था। तो कोटा में अंग्रेज अधिकारियों की जो नेतृत्व है उसकी हत्या है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो कोटा में अभ्यर्थियों एक नामी अभ्यर्थियों जयदयाल, जिसका हम नाम लेते हैं। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अभ्यर्थियों हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भीलों का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो भीलों का जो पैगंबर है वो अभ्यर्थियों राणा पुंजा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को चुनौती किस घटना में दी गई थी। तो किस घटना में अभ्यर्थियों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को चुनौती दी गई थी। वो अभ्यर्थियों नाथ द्वार मंदिर में श्रीनाथ जी की स्थापना के समय अभ्यर्थियों स्थापना के समय राज सिंह द्वारा औरंगजेब को चुनौती दी गई थी। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अभ्यर्थियों हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भील आंदोलन से संबंधित भील पंचायत की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो भील पंचायत की स्थापना भैया तो आपसे पूछिए ये भैया तो कब हुई थी, सन आपसे पूछिए, सन याद रखना भैया। तो इसमें आपका राइट आंसर 1921 जो भैया तो बांसवाड़ा से इसका संबंध माना गया है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की भैया तो हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी भैया तो ड्रेनलेस
यानी कि अंतःक्षेपी नदी कहलाती है। यानी कि ड्रेनलेस नदी कौन सी कहलाती है राजस्थान की, वो आपको बताना है। तो लूणी नदी अभ्यर्थी जो राजस्थान की ड्रेनलेस नदी यानी कि अंतःक्षेपी अंतः प्रवाहित नदी कहलाती है। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी कि अभ्यर्थी सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सलीम अली जो पक्षी विहार है वो अभ्यर्थी आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर में अभ्यर्थी इसकी स्थापना की हुई है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी आपके स्क्रीन के सामने कि बूंदी शैली की चित्रकला में मुख्य विषय क्या होता है। तो क्या होता है अभ्यर्थी जो बूंदी चित्र शैली है इसकी अभ्यर्थी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो कृष्ण लीलाओं का अभ्यर्थी इसमें कृष्ण लीलाओं का अभ्यर्थी इसमें उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीलाओं से अभ्यर्थी संबंधित ये चित्रकला की जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेंगे अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता को बाबो शाह कहा जाता है। तो बाबो शाह के नाम से अभ्यर्थी रामदेव जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि चेतावरीरा चुंगटिया ग्रंथ कवि की रचना है। तो चेतावरीरा चुंगटिया अभ्यर्थी स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा आडा के द्वारा अभ्यर्थी इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी कि गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो राजस्थान में जो गैर नृत्य है वो किस अवसर पर अभ्यर्थी किया जाता है। फसल उत्सव होली पर अभ्यर्थी ये किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेंगे अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की कि अभ्यर्थी मांड एक्सप्रेस किस कला से जुड़ा हुआ है। तो मांड एक्सप्रेस अभ्यर्थी ये लोकगीत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभ्यर्थी कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो धान का कटोरा अभ्यर्थी कोटा और बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी कि अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर दरगाह अभ्यर्थी किस सूफी संत से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थी ये अभ्यर्थी आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ये दरगाह जानी जाती है। ऑप्शन बी को अभ्यर्थी लॉक कर दिया जाए। बात कर लेंगे अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राजस्थान जो दिवस है वो प्रति वर्ष अभ्यर्थियों 30 मार्च को मनाया जाता है। और यही हम बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की तो वो 1 नवंबर को अभ्यर्थी वो मनाया जाता है। तो दोनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस प्रागैतिहासिक स्थल से सर्वाधिक पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा वो स्थल है अभ्यर्थी बागौर से अभ्यर्थी बागौर से ये क्वेश्चन ऐसा अभ्यर्थी जो राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान के अभ्यर्थी बागौर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन के अभ्यर्थी हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस स्थल को भारत का हड़प्पा कहा जाता है। तो भारत का हड़प्पा अभ्यर्थी कालीबंगा को कहा जाता है जो आपका हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है अभ्यर्थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर नाम की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो अजमेर नाम की उत्पत्ति अभ्यर्थी अजय मेरू पर्वत से मानी गई है। ये क्वेश्चन भी अभ्यर्थी कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बाबा रामदेव का प्रमुख मेला कहाँ भरता है। तो ये अभ्यर्थी रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी कि मीणा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मीणा आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा अभ्यर्थी किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान करौली के शासक ने किसका साथ दिया था। तो किसका साथ अभ्यर्थी करौली के शासक ने दिया था 1857 की क्रांति में। तो याद रखना अंग्रेजों का अभ्यर्थी सहयोग किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि रामायण के अनुसार मत्स्य देश की राजधानी कौन सी थी। स्टार लगा के रखना भाई, विराट नगर इस राजधानी को माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में द्रोणपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो द्रोणपुर भैया तो माही नदी के किनारे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मेरिट को अभ्यास तो हाई लेवल के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे भैया, तो कि मांड गायन किस लोक गायन परंपरा से संबंधित है। तो मांड गायन अभ्यास तो किस लोक गायन परंपरा से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो जोधपुर से भैया तो इसका संबंध माना जाता है मांड गायन का। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि पापू जी की फड़ किस लोक कला से संबंधित है। तो पापू जी की जो फड़ है वो किस लोक कला से संबंधित इसका माना जाता है। तो याद रखना चित्रकला और गायन से इसका संबंध माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई। तो घूमर नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भैया तो उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र से इसका संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति भैया तो याद रखना कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की भैया तो हम बात कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य कठपुतली से जुड़ा हुआ है। तो कठपुतली से भैया तो कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है। तो भवाई नृत्य भैया तो कठपुतली से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेंगे भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा कि रणथंभौर किला किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखना भैया तो जो रणथंभौर का किला है वो चौहान वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील आपको बतानी है। तो सांबर झील है भैया, तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो राजस्थान की सबसे लवणीय झील मानी जाती है। अगले क्वेश्चन के भैया तो हम बात कर लेंगे कि कुंभलगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है। तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, यानी कि इसकी लंबाई भैया तो 36 किलोमीटर भैया तो इसकी लंबाई मापी गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है सॉरी भैया तो अगला क्वेश्चन है भैया तो कि राजस्थान का वह जिला जहां लिग्नाइट के सबसे बड़े भंडार हैं, यानी कि भूरा कोयला। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है भैया तो भूरा कोयला। तो सबसे बड़े भंडार भैया तो इसके बाड़मेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, जैसलमेर में भैया तो इसका सर्वाधिक विस्तार माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया तो कि राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पुराना समाचार पत्र राजपूताना गजट को माना गया है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो 40 क्वेश्चन है भैया तो हम इस क्लास में कर पाएँ। तो 40 में से कमेंट में छाप देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आप क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हो। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं भैया, तो बस एक कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।